नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला के 128वें 128 चरण में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन करता हूं। मित्र अवगत हैं कि हम भाग्योदय फाउंडेशन की इस रविवासरीय चर्चा में कोई ज्वलंत मुद्दा लेते हैं। उधर दैनिक विषय आध्यात्मिक होता है जो निरंतर चल रहा है। लगभग 700 कड़ियाँ उसकी होने वाली हैं और इसमें हम 125 के ऊपर चल रहे हैं। आज का जो विषय लेता हूं वह आत्म रक्षा से राष्ट्र रक्षा तक, ऐसा कुछ विषय। बड़े गंभीर चिंतन में एक दिन डूबा। स्मरण आया, मैं जब उत्तराखंड में था, पुलिस की कांस्टेबल्स की भर्ती हो रही थी और पहाड़ी अंचल में एक युवक की दौड़ने से वह बेहोश होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं सोचने लगा कि यह हमारे भारत की युवा शक्ति को हो क्या गया है। वह कोई बीमार नहीं था, एक युवा इतना कमजोर भीतर से। इस पर चिंतन चला, कारण क्या हुआ। बचपन से हमें श्रम करना सिखाया जाता, माँ कुछ काम घर में लेती, परिवार के लोग शारीरिक श्रम से जुड़े हुए काम लेते, शरीर हमारा मजबूत बनता, बलिष्ठ बनता। विद्यालय जाते, वहाँ पर भारत स्काउट एंड गाइड जैसी विधाओं से जोड़ा जाता, जो एक दुनिया का सबसे बड़ा बल है, वर्दी वाला बल, बालकों का सही, बच्चियों का सही, लेकिन किशोर बच्चे बच्चियों का दुनिया का सबसे बड़ा बल है। सैकड़ों देशों में एक बल काम करता है, उसका नाम भारत स्काउट एंड गाइड है। बहुत बड़ा बल है। वहाँ बच्चों को बलिष्ठ बनाया जाता, उनके दिमाग को तेज बनाया जाता, उनमें बहादुरी के गुण भरे जाते। एनसीसी तो आधी सेना है। विद्यालय का विद्यार्थी, छात्र और छात्रा, वह सैनिक की भूमिका, सैनिक की वर्दी में होता है। सेना के बड़े अफसर उसके कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं। अब भी एनसीसी है। भारत स्काउट एंड गाइड का भी काफ़ी कुछ कम असर इन दिनों दिख रहा है। हमारी वार्ता पिछले दिनों शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों से और शिक्षकों से हुई। वह स्थिति अब नहीं रही। उस तरीके की ट्रेनिंग उन्हें हम नहीं दे पा रहे। उधर एनसीसी में भी उसका स्तर कमज़ोर हुआ है। आगे उनको और ले जाते। एनएसएस, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना में हम बच्चों को गांव-गांव ले जाते, उनसे श्रम के काम कराते। आज जैसे कागज की खानापुरी केवल रह गई है। एनसीसी का काम वैसा नहीं होता। यह हमें स्वयं एनसीसी से जुड़े हुए लोगों ने बताया है, सीनियर्स ने बताया है। बहनों भाइयों, यह बड़ी गंभीर स्थितियां हैं। उधर शौर्य दिवस मनता, आज रावण दहन में बदल गया। वह पूरे देश में शस्त्रों की बात होती, पूरे देश में शौर्य की बात होती, बहादुरी की बात होती। शौर्य दिवस गायब हो गया। अभी 150 साल पहले से, अंग्रेजों के काल में, एक सोची समझी रणनीति के तहत शौर्य दिवस दशहरा को रावण दहन में बदला गया। बिल्कुल डाइवर्ट हो गया वह। गांव-गांव, शहर-शहर अस्त्र निकाले जाते, उनकी चमक बढ़ाई जाती, घर घर अस्त्र होते थे। आज फिर अस्त्र गायब हो गए, शस्त्र गायब हो गए, लाठी तक गायब हो गई, डंडा गायब हो गया। डंडी शब्द कहता हूं, गांव से निकला हूं, डंडी नहीं हमारे घर में मिलेगी। ये स्थितियां गंभीर होती चली जा रही हैं। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला में ऐसा विषय लेने के पीछे उद्देश्य यही है कि हम सब समय से चेत जाएं, क्योंकि हमने बच्चों को भीरू बना दिया है। बच्चों में वीरता के भाव, बहादुरी के भाव सब छोड़ दीजिए। आत्मरक्षा वह नहीं कर सकता। आत्मरक्षा नहीं कर सकता तब परिवार की रक्षा क्या करेगा, पास पड़ोस के समाज की रक्षा क्या करेगा, प्रदेश और देश की रक्षा क्या करेगा। देश संकट में होगा और हमारा गुलामी का 1000 साल का इतिहास उसका साक्षी है कि हम भीर हुए, हम गुलाम हुए। इसे कैसे निपटा जाए, यह बहुत बड़े चिंतन, यूं कहूं चिंता और फिर चिंतन, फिर मंथन का विषय है। भाग्योदय फाउंडेशन अनेक संस्थाओं के साथ मिलकर काम करता है। जैसा हमने पहले भी कहा, सहगमन, अच्छे लोगों का, अच्छी संस्थाओं का,
सिद्ध महाबली योग अखाड़ा, जिसके प्रमुख एक युवा संत, युवा सन्यासी श्रद्धेय स्वामी धनेश्वर गिरी जी महाराज हैं। हमारे भाई की भांति हैं, हमको बड़ा भाई मानते हैं। संत सदैव श्रेष्ठ होता है, हम उनका आदर करते हैं। उन्होंने इस पर बड़ा गहरा चिंतन किया, हम लोगों के साथ बैठ के करी और एक यह रणनीति बनाई कि हम देश की किशोर और युवा पीढ़ी को शास्त्र की शिक्षा दें और साथ में शस्त्र की भी शिक्षा दें। शास्त्र की शिक्षा देने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, हालांकि वो शिक्षा वैसे नहीं हम दे पा रहे हैं। भगवान कृष्ण पालने में रहे जा रहे हैं। भगवान कृष्ण कभी बड़े होते हैं, महाभारत कराते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। महाभारत होता है, भारत महाभारत में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। आज वह कहानियां शास्त्र की शिक्षा देने वाले लोग भी हमारी पीढ़ी को बता नहीं पा रहे, सिखा नहीं पा रहे। वो पीढ़ी कथा प्रवचनों तक जा नहीं पा रही। हमें कुछ करना पड़ेगा, बड़ी चिंता के साथ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कुछ लुट जाएगा, बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, बहुत कुछ मिट जाएगा। शौर्य जगाने वाले अखाड़े सो गए, 13 अखाड़े। किन्नरों ने एक अखाड़ा बना डाला, विवश होकर बनाया। मेरी बात हुई है आचार्य महामंडलेश्वर श्रीमान श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी से। उनके आक्रोश है, अखाड़ों में यही सिखाया जाता था पीढ़ी को। अखाड़ों ने रक्षा की है देश की, नागाओं ने रक्षा की है देश की। मुगल काल हो और उसके पहले के कालों में उन्होंने संघर्ष किया है, सेनाओं को खदेड़ा है, विदेशी आक्रांताओं को भारत की भूमि से। केवल नागाओं ने न जाने कहां से लाखों के लाखों उतर पड़े। आज वह केवल कुंभ के समय दिखाई पड़ते हैं, बाकी पता ही नहीं चलता वो कहां हैं। उनको सबको कहीं ढूंढना चाहिए। अखाड़ा और अखाड़ाधिपति नहीं ढूंढ रहे हैं तो समाज को ढूंढना चाहिए। समाज उनके बारे में चर्चा करे, उनकी बात करे, हमारे मीडिया वाले चर्चा करें। कोई लड़ाई किसी से नहीं लड़ना है, हम कोई अशांति और उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हमारी पीढ़ी बलिष्ठ बने, ताकतवर बने, शरीर से उनमें बलिष्ठता शरीर में हो, उनकी शिराओं में ताकत हो, मानसिक उनकी तेजी हो, जरूरत पड़ने पर वह आत्मरक्षा कर सकें। यह प्रशिक्षण देने की आवश्यकता हर कोई समाज महसूस करता है। सनातन समाज क्यों नहीं महसूस कर रहा? इसके लिए सरकारों पर निर्भर रहने की बात छोड़नी पड़ेगी। सरकारें हमारी हितैषी हैं, सरकारें अपनी हैं, वह आगे बढ़ेंगी, लेकिन हमें करना पड़ेगा। जनता राजा कही गई लोकतंत्र में, उसको आवाज उठानी पड़ेगी, उसको प्रयास करने पड़ेंगे, सरकारें भी उसमें सहायता करेंगी। शास्त्र का भी प्रशिक्षण हो और शस्त्र का भी प्रशिक्षण हो। अखाड़े जागे, 15वां अखाड़ा खड़ा हो गया, सिद्ध महाबली योग अखाड़ा। इसी एक मुद्दे को लेकर जोधपुर की घटना के बाद, उदयपुर की घटना के बाद, क्षमा करें, आगामी 9 तारीख को, अभी बुधवार को, 3 दिन बाद, भारत की राजधानी नई दिल्ली के संसद एरिया में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, उसके सबसे बड़े वाले हॉल में इसी विषय को लेकर देश भर में जो चिंतक हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं, पूर्व सेनाधिकारी हैं, राजनीति से भी जुड़े हुए चिंतक हैं, समाज के चिंतक हैं, धर्म तंत्र से जुड़े हुए जो चिंतक हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं और इसी विषय पर बात करेंगे। जो लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, लगभग 5000 से ज़्यादा शस्त्रों के प्रशिक्षक काम कर रहे हैं। वह विद्यार्थियों को बलिष्ठता सिखा रहे हैं। उनका दिमाग तेज होगा तो बड़े अफसर भी बनेंगे। वो उनके भुजाओं में, हम शिराओं में मजबूती लाएंगे तो वो सेना के बड़े अफसर बनेंगे। वह सीमाओं की रक्षा कर सकेंगे, पुलिस में जाकर आंतरिक रक्षा कर सकेंगे, आंतरिक सुरक्षा स्थापित कर सकेंगे। जब अंदर से ताकत उनमें होगी, दिमाग उनका तेज होगा, वह ईमानदार होंगे, उनमें जिम्मेदारी का भाव होगा, उनमें देश प्रेम का भाव होगा। भाग्योदय फाउंडेशन और उसकी जैसी संस्थाएं ये सब गुण उनमें भरने का प्रयास करेंगी। हमने आग्रह किया है अखाड़ाधिपति स्वामी जी से, सिद्ध महाबली योग अखाड़े के, कि यह बिंदु भी इस 9 तारीख के कार्यक्रम के बाद लें कि हमारे स्काउट एंड गाइड मूल अवस्था में आवें, एनएसएस,
एनसीसी सक्रिय अवस्था में आवे और यह काम करना पड़ेगा। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं नई शिक्षा नीति के तहत। बच्चों को खेती से जोड़ा जाए, बच्चों को बहादुरी से जोड़ा जाए, लेकिन वह सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। भाग्योदय फाउंडेशन और सिद्ध महाबली योग अखाड़ा जैसी संस्थाओं को मिलकर सरकारों को भी हिलाना और डुलाना पड़ेगा कि मूल रूप में उस अवस्था में लाइए उन चीज़ों को। शिक्षा विभागों को करना पड़ेगा। कोई अगर राजनीतिक कारणों से राज्य सरकारें राज्य का विषय, शिक्षा राज्य का विषय मानकर अगर उसमें सुधार नहीं करती, उन पर दबाव बनाना पड़ेगा, केंद्र सरकार के माध्यम से भी और उस राज्य की जनता के माध्यम से भी, क्योंकि हमें बच्चों के भविष्य का, देश के भविष्य का ख्याल रखना है, उसकी हमें चिंता है। और उसके चिंता के लिए केवल कुछ मंत्रियों अधिकारियों के कंधों पर नहीं छोड़ा जा सकता, उनको बताना पड़ेगा। और वह भी अपने हैं, अधिकारी मंत्री भी अपने हैं, उनको कोई बताए। ये संभव है कि उनका ध्यान न जाता हो, लेकिन हम उन्हें ध्यान दिलाएंगे। इस सब दिशा में एक गंभीर प्रयास अभी मिशन राइज इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से आगामी बुधवार 9 नवंबर को आप भी इसमें आइए, आप पहुंचिए, अच्छा लगेगा, देखिए, इससे जुड़िए। अभी नहीं आ सकें, आगे के कार्यक्रमों में जुड़िए। भाग्योदय फाउंडेशन इस कार्य में सहयोगी है और सहयोग करते हुए उसे बड़ा हर्ष हो रहा है। आपने यहाँ तक बातों को ध्यान से सुना, आभारी हूँ। हमारा सभी को हार्दिक प्रणाम। मैं स्वयं इस कार्य में अपनी टीम के साथ 9 नवंबर के कार्यक्रम में देश की राजधानी दिल्ली में प्रवास कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग लगे हैं, हमारी भेंट हुई है बहुत सारे लोगों से। सबने इस प्रयास की सराहना की है, वह चाहे सरकार में बैठे वरिष्ठ चिंतकगण हों, समाज में बैठे हुए लोग हों, सब एक दिशा में सोच रहे हैं। आइए इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, ऐसे संकल्प के साथ चर्चा का समापन करते हैं। आप सभी स्वजनों को पुनः प्रणाम करता हूं। यह चर्चा खूब आगे बढ़े, इन बातों को आगे बढ़ाइए, इनको साझा कीजिए। और अश्लील और बहुत सारे प्रसंगों में लोगों की तुरंत उंगली चलती है, ऐसे कार्यक्रमों में नहीं चलती। समझदार लोग भी सुनकर के आगे बढ़ जाते हैं कि नहीं तो देर की चर्चा, समय कम है, कहीं देर न हो जाए। देश का भविष्य सुधारना है, संवारना है, तो थोड़ा समय दीजिए, सुनिए, इन्हें आगे बढ़ाइए। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना। पुनः नमस्कार करता हूं। जय हिंद, शुभकामना, ओम शांति।